गाजियाबाद की खुशबू, मंदसौर की नाजनीन, सीतापुर की अलकमा और अमरोहा की शिफा। जब मोहब्बत अंधी हो जाए तो वो नासूर बन जाती है। लाखों लड़कियां जो मुर्तिद होकर के गैर मुस्लिम बन गई। दोस्तों, मोहब्बत की आग जब तक खुली है वो मोहब्बत है, लेकिन जब मोहब्बत अंधी हो जाए तो वो नासूर बन जाती है। मैं कमरुद्दीन, आइए मैं आपको बताता हूँ गाजियाबाद की खुशबू, मंदसौर की नाजनीन, सीतापुर की अलकमा और अमरोहा की शिफा। ऐसी हजारों लाखों लड़कियां हैं जो मोहब्बत अंधी होने के बाद वो अंधकार में चली जाती हैं। यही मोहब्बत अगर माँ बाप या उनके भाई बहन आंखें खोल कर करते हैं तो वो मोहब्बत एक कामयाब मोहब्बत होती है। लेकिन अगर मोहब्बत अंधी हो जाती है तो फिर ये मुर्तद भी हो सकती है और आपको जहन्नुम में भी ले जा सकती है। जैसा कि आजकल हर घर के अंदर एक दस्तूर बन गया है कि अगर घर के अंदर 4 बच्चे हैं तो 4 मोबाइल भी होने ज़रूरी हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे बालिग है या नाबालिग है। 10 साल की अगर आपकी बच्ची है तो उसके हाथ में भी एक अलग से सेपरेट मोबाइल नज़र आएगा। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान नहीं करते, एक बात आप बिल्कुल उस पर गौर नहीं करते कि जिस टाइम बच्चे के पास मोबाइल होता है तो उसका पासवर्ड सिर्फ बच्चे को मालूम होता है। अगर वो पासवर्ड इसी तरह से आपको भी मालूम हो तो आप सुबह शाम दिन में कई बार उसका मोबाइल लेकर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन बच्चा हमेशा वो मोबाइल लेकर के घर में अलग कमरे में भी रहता है, छत पर भी जाता है, बाहर भी जाता है और अपना पासवर्ड वो किसी को नहीं बताता। यही मोहब्बत अंधी कहलाती है और इसका नतीजा यह होता है कि दुनिया में जो जलालत होती है आखिरत में उससे बड़ी जलालत उठानी पड़ेगी और जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गाजियाबाद की खुशबू हो या मंदसौर की नाजनीन या सीतापुर की अलकमा या फिर अमरोहा की शिफा हो, इस तरह लाखों लड़कियां जो मुर्तिद होकर के गैर मुस्लिम बन गई, हिंदू बन गई, उसका सीधा टारगेट माँ बाप पर, भाई बहन पर, उन पड़ोसियों पर, उन कॉलोनी वालों पर, उन मोहल्ले वालों पर जाता है। ये सब के सब उस अजाब में मुब्तला हो गए। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान ही मुसलमान लड़कियां, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही गैर मुस्लिम हो रही हैं या मुस्लिम लड़कियां ही हिंदू बन रही हैं। यह हर धर्म में है। अगर हमारी हिंदू बहन बेटियां भी अपना धर्म परिवर्तन कर रही हैं तो ये उनके माता पिता की या उनके माँ बाप की गलती है। और अगर मुसलमान की बेटियां अपना धर्म परिवर्तन कर रही हैं तो ये उनके माँ बाप की कमी है, ये उनके भाई बहन की कमी है, ये उनके कॉलोनी वालों की कमी है, ये उनके गली वालों की कमी है। वो कमी उनकी किस तरह से है कि जिस टाइम वो देखती हैं कि लड़की ऐसा नहीं कि आज घर से बाहर निकली, शाम को उसको लव हुआ, शाम को प्यार हुआ और दूसरे दिन वो उस लड़के के साथ रफू चक्कर हो गई या भाग गई। ये प्रोसीजर तकरीबन 6 महीने साल भर चलता है और गली के अंदर सभी लोगों को मालूम होता है कि ये लड़की गलत लाइन पर जा रही है। उसके बाद भी वो उसके माँ बाप से कहने की हिम्मत नहीं करते। अगर एक आदमी उसके माँ बाप से कहता है तो वो माँ बाप उस पर गुस्सा होंगे, डांटेंगे कि भाई हमारी बेटी ऐसी नहीं है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन अगर 4 आदमी एक एक करके उससे कहेंगे कि ये आपकी लड़की गलत है तो वो इस बात का एहसास करेगा, वो समझेगा। इसलिए गुनाहगार वो गली वाले भी हैं, वो मोहल्ले वाले भी हैं, वो कॉलोनी वाले भी हैं जो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि गाजियाबाद की खुशबू की तरह, मंदसौर की नाजनीन की तरह, अमरोहा की शिफा की तरह आपके ऊपर भी ये केस आ जाए और आप भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल हो जाएं। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में मोबाइल दीजिए, 1 नहीं 2 दीजिए, 2 नहीं 3 दीजिए। आप एप्पल का दीजिए, एप्पल का न्यू वर्जन दीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो पासवर्ड आपके बच्चे के पास है वो पासवर्ड आपके पास भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा कहीं भी जाता है, आप ये बोलते हैं, आप ये सोचते हैं, आपके ये माइंड में आ रही होगी कि अगर वो किसी से बात करती है या व्हाट्सएप चैटिंग करती है तो वो डिलीट कर सकती है। लेकिन एक ऑप्शन हमारे सोशल मीडिया में और भी है, हमारे व्हाट्सएप पर और भी है कि आप उसको अपना डाटा बैकअप कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। पहली बात, वो ऐसा कर नहीं सकती, उसे मालूम है कि मेरा पासवर्ड वहाँ पर सेट हुआ है, मेरे घर पर मालूम है। तो आपको चाहिए कि आप अमरोहा की शिफा की तरह
अगर बदनाम नहीं होना चाहते, दुनिया में अपनी ज़लालत नहीं उठाना चाहते, तो बच्चों का पासवर्ड अपने पास ज़रूर रखें, बच्चों पे ध्यान रखें, अपनी आज़ादी दें, इतनी दें कि वो खुल के जी सके, लेकिन इतनी मोहब्बत ना करें जो कि अंधी हो जाए और वो अंधी मोहब्बत आपके लिए नासूर बन जाए। दुनिया में कुछ टाइम की ज़िंदगी है, लेकिन आखिरत में हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। इसलिए पूरी कोशिश करें और अपने बच्चे को पूरा उसके ऊपर इस बात का फोकस करें कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, क्या क्या रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऐसी वीडियो दिखाएं जो उससे ऊपर वाले से, अपने रब से डरने वाली हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्ची जो सिर्फ एक की मोहब्बत में अपनी माँ की मोहब्बत को भूल जाती है, अपने बाप की मोहब्बत को भूल जाती है, अपने भाई की मोहब्बत को भूल जाती है, अपनी बहनों की मोहब्बत को भूल जाती है, यहाँ तक कि जिसने दुनिया बनाई, जो रब्बुल करीम है, वो रब की मोहब्बत को भूल जाती है, जिसका दावा है कि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जो लड़की अपने रब की नहीं हो सकी, जो अपने माँ की नहीं हो सकी, वो अपने बाप की नहीं हो सकी। कुछ टाइम के बाद सुनने में आता है कि जिस गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो घर से निकल कर गई थी, मोहब्बत में गई थी, वही लड़का या तो उसको कहीं पर बेच देता है या फिर उसको जलील करके घर से निकाल देता है। जब तक उसे अक़ल आती है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं ऐसी बेटियों को भी समझाना चाहूँगा कि आपकी माँ आपकी सबसे ज़्यादा दुनिया में मोहब्बत करने वाली है, आपका बाप आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, आपका रब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप उसको छोड़कर अगर किसी दूसरे के पास जाएंगी तो आप ना तो दुनिया की रहेंगी ना आखिरत की रहेंगी। आप खुद इस बात को सोचना। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो मुझे ईमेल आपको नज़र आ रहा होगा, ईमेल पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में भी अगर अपनी कोई शिकायत आ तो मुझसे कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दोस्त उमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त।